मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। जीवकांड जी शास्त्र जी में अजीनागर में 20 स्वरूपना का वर्णन किया गया है नेमी चंद्राचार्य के द्वारा। 20 स्वरूपना गुणस्थान पर्याप्त गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय 5 स्वरूपना पहले, एक स्वरूपना बीच बाद में उपयोग है। इसके बीच में 14 मार्गना है। गति इंद्रिय का योग वेद कषाय ज्ञान दर्शन संयम लेश्या भव्यत्व सम्यक संगी आहारे और संगी और आहारक और उपयोग, इस तरह से 20 स्वरूपना है। इसमें 5 स्वरूपना पहले हो गई है। मार्गना में हमारी लेश्या मार्गना चल रही है। सिद्धम सुद्धम पणमिया जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस परुवणम वोच्छम। सामान्य से हम लेश्या के बारे में जान चुके हैं कि लेश्या 6 प्रकार की है, जिसमें 3 शुभ है और 3 अशुभ है। लेश्याओं का संक्रमण परस्थान भी होता है, स्वस्थान भी होता है। एक लेश्याओं का स्वस्थान संक्रमण भी 60 स्थान वृद्धि और हानि रूप है। स्वस्थान परिरमण में 60 स्वस्थान संक्रमण में 60 हानि वृद्धि रूप परिणाम होते हैं, और जब परस्थान संक्रमण होता है नियम से अनंत गुण वृद्धि अथवा अनंत गुण हानि से ही परस्थान संक्रमण होगा। अब आगे दृष्टांत के द्वारा 6 लेश्यों के कर्मों का कथन के कर्म के द्वारा समझाने जा रहे हैं। गाथा नंबर 507 यही होगा ना? पहले का कुछ बाकी है क्या? मुझे याद आ रहा कि पहले का हो गया है। नहीं दीदी, वो पीत लेस्या का विधान वो चल रहा है। क्या चल रहा? पीत लेस्या का विधान ये सब करा रहे थे कल। नहीं, तो हो गया प्रतिग्रह स्थान विवरण तो हो गया था शायद। हो गया था, लेकिन आप दोबारा कर रहे थे कल से करा रहे थे। अल्प बहुत का कथन है तो हम लोग तो कर चुके हैं, इसको हो चुका था। यही निकला हुआ कंप्यूटर मेरे, यही निकला हुआ। दृष्टांत के द्वारा 6 लेश्यों के कर्म का कथन। पय्यादे छपुरिसा परिभट्टारण्य मज्जदे सम्मी भरी युख बहुत लोगों के खुले, प्लीज म्यूट कर लेंगे, बहुत सारे खुले हैं। रोक दो, दवा रोक लो इतने। तुम्हारा भी एक और बना दूंगी ना, म्यूट कर लेंगे सब। पय्याजे छपुरिसा परिभट्टारण्य मज्जदे सम्मी फल भरिये रुख मेघम पेक्षिताते विचिन्तन्ति। पय्याजे छपुरिसा परिभट्टारण्य मज्जदे सम्मी फल भरिये रुख मेघम पेक्षिताते विचिन्तन्ति। निमूल खंड साहू साहम चित्तम चिन्नितु पड़ीदायिम खाऊं फलाई मीदी जम मनेन वयनम हवे कम्मम। निमूल खंड साहू साहम चित्तम चिन्नितु पड़ीदायिम खाऊं फलाई मीदी जम मनेन वयनम हवे कम्मम। करें गाथा का उच्चारण। पय्याजे छपुरिसा परिभट्टारण्य मज्जदे सम्मी फल भरिये रुख मेघम पेक्षिताते विचितन्ति।
निमूलखंद साहू वसहाम चित्तुम चिनित्तु पडी दाईम खाऊम फलाईम इदिजम मनेन वयनम हवे कम्मम। संस्कृत पढ़ले दीदी? हाँ। संस्कृत कौन था? षट पुरुषाः परिभ्रष्टा अरण्य मध्य देशे फलभरित वृक्षमेकं प्रेक्षित्वा ते विचिन्त्यन्ति। निर्मूल स्कंद शाखा पुशाखम चित्वा चित्वा पतितानि खादिन्तु फलानि इति यन्मनसा वचनं भवेत् कर्म। यदि आप लोगों से प्रार्थना है, शायद संस्कृत का और लोगों के पास भी है, तो फिर आप लोग गाथा भी आप ही लोग पढ़ लेंगे, है ना, संस्कृत भी आप ही लोग पढ़ लेंगे, तो इतनी गाथा तो होती नहीं है रोज, दूसरे का भी मन रह जाता, इसलिए कोई एक चीज पढ़े, एक चीज किसी और को पढ़ने दे। शायद मुझे लगता है संस्कृत की लोगों के पास है, कई लोगों के पास, तो इसलिए नहीं है तो फिर आप दोनों अवश्य पढ़े। पहिया जे छ पुरुषा, पहिया माने पथिक, जे माने जो छ पुरुषा, छ पुरुष छ पथिक, छ पुरुषा पहिया, छ पुरुष पथिक, छ पुरुष जो पथिक थे, परिभट्टा रण मच देशे में, परिभ्रमण करते हुए, परिभट्टा वन भ्रष्ट होकर, सॉरी भ्रष्ट होकर, मार्ग से भ्रष्ट होकर, अरन अरन मज देशे में, क्या हुआ, वन के मध्य, मज माने मध्य, देश में स्थान में, यानी मार्ग से भ्रष्ट होकर के वन के मध्य में आए, तो फिर कहते हैं फल भरी भरिय रुख रुखम एगम, फल से भरा हुआ, रुखम माने पेड़ वृक्ष, एगम माने एक वृक्ष को, पेखिता देख कर, ते विचिंतन्ति वे विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। निमूल, निमूल माने मूल से, जड़ मूल से वृक्ष को काट दो। खंड, दूसरा कहता नहीं स्कंद को काटो, तीसरा कहता साहू, साहू को काटो, वह साहम अथवा उप शाखा को काटो। पांचवा कहता है छित्तुम, फलों को तोड़ करके खाओ, छित्तु माने छेदन करके एक काटो हो जाएगा, छित्तुम का मतलब निमूल से छित्तुम कर दो, खंड से छित्तुम कर दो, साहू से छित्तुम कर दो, व साहम से छित्तु कर दो। चिन्नतु पडिदाइम खाऊं फलाइम, चिन्नतु मतलब जो गिर गए हैं, अब पडिदाइम जो पड़ गए हैं, खाऊं फलाइम वैसे फल को खाओ। चिन्नतु जो नीचे पड़ चुके हैं, चिन्नतु माने फलों को तोड़कर चित करके फलों को खाओ। छठा कहता है पडिदाइम खाऊं फलाइम, पड़े हुए गिरे हुए, पडिदाइम माने गिरे हुए फल को खाओ। इदी जम मनेना वयनम हवे कम्मम, इस प्रकार का जो विचार हो रहा है वो वचन और मन की लेश्या को के कर्म को प्रकट करता है। कम्मम माने कर्म को, मन से और वचन से जो लेश्या हो रही है उसको प्रकट करते हैं। इस तरह का विचिंतति, जो चिंतन करते हैं, जो सोचते हैं, छह पथिक, इससे छह तरह की लेश्या प्रकट होती है। छह पथिक वन के मध्य में मार्ग से भ्रष्ट होकर फलों से भरे वृक्ष को देखकर विचार करते हैं और कहते हैं जड़ मूल से वृक्ष को काटो, स्कंध से काटो, शाखाओं से काटो, उप शाखाओं से काटो, फलों को तोड़कर खाओ, गिरे हुए फलों को खाओ। इस प्रकार के विचार व वचन लेश्या कर्म को प्रकट करते हैं। फलों से लदे हुए वृक्ष को देखकर कृष्ण लेश्या वाला विचार करता है, इस वृक्ष को जड़ मूल से उखाड़ कर फल खाने चाहिए। नील लेश्या वाला विचार करता है, इस वृक्ष के स्कंद तने को काटकर फल खाने चाहिए। कापोत लेश्या वाला विचार करता है, इस वृक्ष की शाखाओं को काटकर फल खाने चाहिए। तेजो लेश्या वाला विचार करता है, इस वृक्ष की उप शाखाओं को काटकर फल खाने चाहिए। पद्मलेश्या वाला विचार करता है, फल तोड़कर खाने चाहिए। शुक्ल लेश्या वाला विचार करता है,
पककर नीचे गिरे हुए फल खाने चाहिए। इन भावों के अनुसार वे वचन भी कहते हैं। जैसा उनका अंदर भाव चल रहा, लेस्या चल रही है, उस हिसाब से कहते वचन भी कहते हैं। उनके मानसिक विचारों व वचनों से लेस्या के तारतम्य का ज्ञान हो जाता है। ये कैसा विचार चल रहा, उनके तारतम्यता का ज्ञान हो जाता है। आगे क्या रहा, कृष्ण लेस्या के कर्म व लक्षण। आगे पहिया माने पथिक जी, पहिया माने पथिक। हाँ, पहिया माने पथिक। अब आगे 509 नंबर गाथा कृष्ण लेस्या के कर्म व लक्षण का कथन कर रही है ये गाथा। ये कृष्ण लेस्या वाला कैसा होता है। चंडो न मुचैवेरम भंडनशीलो यधम दय रहियो दुठो नय ए दिवसम लखन मेयम तो किन्नस। चंडो न मुचैवेरम भंडनशीलो यधम दय रहियो दुठो नय ए दिवसम लखन मेयम तो किन्नस। गाथा का उच्चारण करें। जेठी भाई सब आप गाथा का उच्चारण करें, या नेमीचंद भाई सब आप करें, आप लोग नहीं कर पाते हैं। दिवसम लखन मेयम तु किन्नस। संस्कृत का उच्चारण जिनके पास है, अगर और किसी के पास है तो और किसी करें, नहीं तो फिर त्रिशला जी या विजया जी करेंगे। नहीं कोई कर रहा है तो करें। चंडो न मुचत्ति वैरम भंडन शीलश्च धम दया रहितः दुष्टो न चैति वसम लक्षण में तत्कृष्णस्य। चंडो तीव्र क्रोधी, चंड नहीं कहते हैं क्या, कि ये तो अभी किसी औरत को देखे नहीं कह देते चंडिका नाम कर, चंडिका है ये तो, इतनी क्रोधी है, बस चंडिका ही है। न मुचई बैरम, बैर को नहीं छोड़ने वाला होता है, बैर को नहीं छोड़ने वाला होता है। कई बार किसी को समझाया जाता कि अरे नहीं कर रखना चाहिए बैर, छोड़ दो, बैर में रखने में कोई फायदा नहीं है, नरक गति का बंद हो जाता है। बोला आप बात ठीक कह रहे हो, लेकिन उसको तो मैं मजा चखा के ही रहूंगा, छोड़ नहीं सकता हूँ किसी भी प्रकार से। ये जो आप जो ठीक कह रहे हैं, ये चिंतन भी कृष्ण लेस्या वाले के नहीं आता। उल्टा कोई समझाता है तो उसके ही पीछे पड़ जाता है कि तुम्हारे साथ हो ऐसा तो तुमको पता चले कि कैसा लगता है। तो कृष्ण लेस्या वाला तो दूसरे के समझाने पर भी उसी पे उल्टा पड़ जाता है। न मुचै बेरम, बैर को छोड़ता ही नहीं है, मरण तक नहीं छोड़ता है। भंडनशीलो, भंडनशीलो माने गाली देने वाला स्वभाव होता है। भंड करने कहते हैं कि क्या भांडने बैठ गई है, अपने लोग मारवाड़ी में नहीं कहते कि क्या पुरानी बातों को लेके भांडने बैठ गई है, तो कहते हैं भंडनशीलो, गाली देने वाले स्वभाव से युक्त होता है। धम दय रहियो, धर्म से और दया से रहित होता है। दुठो, दुष्ट होता है। न यह एदी बसम, एदी माने किसी के भी, वसम माने बस में नहीं आने वाला होता है। तो कितना भी समझाए, कुछ भी करे, उस पर कोई असर नहीं होता है। लक्षणम एयम तुकुन्नस, कृष्ण लिस्या के लक्षण है। कृष्ण लेस्या से एदी वसनम माने क्या है? दुट्टो ने ये एदी वसनम, एदी माने किसी के भी बस में न, यह माने और ये किसी के बस में नहीं आता है। कोई सोचे इसको समझा लें, बुझा लें, तो ये नहीं है, किसी से किसी भी तरह से किसी के बस में आने वाला नहीं होता है। कृष्ण लेस्या से संयुक्त जीव तीव्र क्रोधी, कृष्ण लेस्या से संयुक्त जीव तीव्र क्रोधी, बैर न छोड़ने वाला, गाली देने रूप स्वभाव से युक्त, दया धर्म से रहित, दुष्ट व बस में नहीं आने वाला,
यह कृष्णलेस्या का लक्षण है। कृष्णलेस्या का कर्म कृष्णलेस्या से परिणत जीव निर्दय, झगड़ालू, रौद्र, वैर की परंपरा से युक्त, चोर, असत्यभाषी, परदारा का अभिलाषी, मधु, मांस व मद्य में आसक्त, जिन शासन के शरण में कान न देने वाला, असंयम में मेरु के समान स्थिर स्वभाव वाला होता है। यहाँ क्या आगे जाके कहेंगे कि हमने तो भाई आपको संक्षेप से बता दिया है, तो इतना ही कोई नहीं होता कि कितने परिणाम है, असंख्यात लोग परिणाम है, और परिणाम एक दूसरे से तारतम्यता को लिए भी हो सकते हैं, दूसरे तरह के भी हो सकते हैं। एक ही परिणाम का और डिग्री बढ़ते गया, तारतम्यता किसे कहते, बढ़ता बढ़ता या घटता घटता होते रहना, और दूसरा दूसरा परिणाम भी हो सकता है। तो असंख्यात लोग परिणाम है एक एक लेशिया के, इतने से ही नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। यहाँ आचार्य शायद आगे कहेंगे या कह चुके हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं। संक्षेप में होते हुए भी मतलब अब असंयम वाला चीज तो असंयम में मेरु के समान स्थिर स्वभाव, असंयम में मेरु के समान स्थिर स्वभाव वाला होता है। तो ये तो हो सकता है मेरे जैसे मैं घट जाए, मैं अपनी ही बात बोलती हूँ, लेकिन बाकी तो ये इतनी मोटी मोटी चीज तो कम से कम नहीं है, ये तो पक्का विश्वास है। और आप लोग में तो होने का खैर मतलब ही नहीं बनता है, पर असंयम में मेरु के समान, असंयम तो है ही है। अब मेरु के समान हो और चाहे जल के समान हो, कैसे भी हो, असंयम तो है ही है। नील लेशिया का कर्म व लक्षण, मंदो बुद्धि विहीनो निविन्न नाणीय विषय लोय माणी माया मायतः आलसो चेव भेजोय। मंदो बुद्धि विहीनो निविन्न नाणीय विषय लोय माणी मायतः आलसो चेव भेजोय। निद्दा वंचन बहुलो धन 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 धन्य होदिति वसनाय लखन में यम भणियम समासदो नीलले सस्स। निद्दा वंचन बहुलो धन धन्य होदिति वसनाय लखन में यम भणियम समासदो नीलले सस्स। बाबूजी आप करेंगे, एक बाबूजी करें, मैं कर रहा हूँ दीदी, दीदी मैं कर रहा हूँ। हाँ। मंदो बुद्धि विहीनो निबिबन्नानि ये विषयो लोलो ये माणी मायी तः आलस्यो चेव भेजो ये। बाबूजी आप करेंगे? पास तो पुस्तक नहीं है ना अभी, पुस्तक में हाथ हाँ? में लगता है मेरे अच्छा, मेरे हाँ हाथ में लगता है। हाँ बाबूजी याद आ गया, भूल गई थी बाबूजी। चलिए गाथा का करिए, और कोई जो नहीं करे करिए। निद्रा वचन बहुलो आन दन्नो होदित व्यसनाय लखन मेयम बनिये समासदो नील लेसास। संस्कृत करें। मंदो विहीनो निर्विज्ञानी च विषयलोलश्च मानी माई च तथा आलस्यैव मेघश्च। और किसी के पास है तो करें, नहीं तो फिर विजया जी करें, चाहे तिशला जी करें। चलिए और किसी के पास नहीं है, आप लोग करिए, फटाफट करिए। निद्रा वचन बहुलो धनधान्य भवति तीर्थसंगश्च लक्षण में तद भणितं समासतो नीलेशस्य। नीलेशा का लक्षण कह रहे हैं। हम सब अपने अपने में बहुत मोटे लक्षण है, पर इतने मोटे लक्षण भी हम लोगों में है कि नहीं, हम लोग स्वयं अपनी परीक्षा करेंगे। मंदो, कार्य करने में मंद होता है। बुद्धि विहीनो, बुद्धि विहीन होता है। निवर्ण, निवर्ण माने विवेक या वैराग्य भी होता है। निवर्ण माने, अभी यहाँ तो वैराग्य वाली बात तो चलेगी नहीं, तो इसलिए विवेक वाली बात आ जाएगी। विवेक, विवेक से रहित होता है। और
निवि अन्नानी, है ना, अन्नानी निकल जाएगा, अन्नानी मतलब विवेक से रहित हो जाएगा। यह विषय लोलोजा, और विषय में लोलुपता होती है, विषय में लोलुपता होती है। मानी अभिमानी, माई मायाचारी, चाहता और वहां आलस्य होता है। चेव भेजोज, और अभेद्य, आलसी अभेद्य होता है। निद्रालु होता है। वंचन बहुलो, निद्रा और वंचन में बहुत अधिक होता है। किसी को धोखा देना, धोखे देने में बहुत अधिक उसका दिमाग का ये चलता है, बुद्धि चलती है। धन धान्य में तीव्र सन्नाय, तीव्र लालसा, सन्ना माने संज्ञा, तीव्र माने तीव्र, तीव्र संज्ञा होती, धन धान्य में तीव्र लालसा होती है। लक्षणम एयम, ये लक्षण भणियम कहे गए हैं। समासदो, संक्षेप से, नीललेस्या के ये लक्षण समास रूपक, समास सहित कहा गया। नहीं, समास मतलब संक्षेप करना किसी चीज को। कैसे समझे कि समास मतलब संक्षेप करना, संक्षेप को समास कहते हैं, कैसे बताएंगे? किसी को बताइए तो, कौन बता सकते हैं? जैसे हम क्या कहें, किसी फूल को देख के हम कहें नीले रंग का कमल है, तो ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया। उसका समास जब करेंगे तो क्या कह देंगे? नील कमल है। तो समास मतलब संक्षेप करना। तो यहाँ तीसरी यहाँ क्या निकला कि भाई हम नीलदेशा का आपको संक्षेप से बता दिए हैं। कार्य करने में मंद, बुद्धि विहीन, विवेक से रहित, विषय लोलुपता, अभिमानी, मायाचारी, आलसी, अभेद्य, निद्रा व धोखा देने में अधिक, धन धान्य में तीव्र लालसा, ये नीललेस्या के लक्षण हैं। नीललेस्या जीव को विवेक रहित, बुद्धि विहीन, मान व माया की अधिकता के सहित, निद्रालु, लोभ संयुक्त और हिंसा आदि कार्यों में तथा अथवा कर्मों में मध्यम अध्यवसाय से युक्त करती है। जो काम करने में मंद हो अथवा स्वच्छंद हो, जिसे कार्य व कार्य करने की खबर न हो, बस कर रहे हैं, रूटीन वर्क चल रहा है, जैसे चल रही जिंदगी चल रही है, कोई जागरूकता नहीं कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, बस किए जा रहे हैं, जो कुछ सामने आ रहा है हम किए जा रहे हैं। जो कला व चातुर्य से रहित हो, इंद्रिय विषय का लंपटी हो, तीव्र क्रोध मान माया लोभ वाला हो, आलसी हो, कार्य करने में उद्यम रहित हो। कार्य का मतलब यहाँ पर क्या? खूब झाड़ू पोछा करना, खूब क्या चौके में खूब खाने की चीज बनाते रहे, झाड़ू पोछा कपड़ा तो कौन करता है, बर्तन तो करता कौन है। चौके में खूब खूब चीज बनाना, है ना, और खूब बर्तन का ढेर लगा देना, क्या वो चीज होगी? यहाँ कार्य का मतलब उस कार्य में जिसमें आत्मा का कल्याण छिपा हो, उसके करने में उद्यम से रहित। दूसरे व्यक्ति जिसके अभिप्राय को सहसा न जान सके, मतलब ऐसा होता है नीलेशा वाला कि दूसरा आदमी उसके मन के अभिप्राय, दूसरे व्यक्ति कोई दूसरा आदमी उसके मन के अभिप्राय को नहीं जान सकता कि क्या करने चाहता है, क्या बोल देगा, ऐसा कुछ भी। अति निद्रालु हो, दूसरे को ठगने में अति दक्ष हो, वह नीललेशा वाला है, ऐसा जाना जाता है। दीदी अभेद्य क्या होगा? अभेद्य, हाँ अभेद्य। हाँ, एक मिनट, कहाँ पर है? और नीचे से कहीं से बोल रही है? नहीं जी, गाथा अच्छा, में ही है, गाथा अर्थ में ही है, दूसरी लाइन अभेद्य, आलसी, अभेद्य, निद्रा। जब कहा भेदे हमको सूझ नहीं रहा। गाथार्थ में है दीदी, गाथार्थ में। गाथार्थ में भेजो। अभेद्य, जिसके मन को कुछ जान ही नहीं सके कोई, अभेद्य मतलब जिसका भेद नहीं कोई पा सके, है ना, मन के अंदर क्या कुटिलता चल रही है, क्या नहीं चल रही है, किसी को प्रकट नहीं हो, उस आदमी के लिए कहा गया है। एक और था दीजिए, अध्यवसाय। अध्यवसाय कहते हैं, अध्यवसाय जैसी जगह यूज होता है वैसा इसका अर्थ हो जाता है। एक अध्यवसाय होता है ना, जो कहते हैं भाई
अध्यवसाय योगों का, अध्यवसाय परिणामों का, यानी निरंतर कोई चीज तारतम्यता पूर्वक निरंतर करने की योग्यता। उसका मीनिंग क्या होता है? निरंतर करने की योग्यता। जैसे हमारे में कसाय करने की निरंतर योग्यता है ना। जो अब कोई बहुत ही मुनि महाराज वगैरह हैं, उनमें क्या है, कसाय रूप से अध्यवसाय नहीं पाया जाएगा कि हमेशा उनको, वो अलग बात है कि गुणस्थान संबंधी संजलन कसाय उनको चलती है, वो एक। लेकिन वो कसाय भी ऐसा नहीं कि दिन भर संजलन संबंधी कसाय उनको होती ही रहती है। तो अध्यवसाय का मीनिंग वास्तव में क्या होता है? निरंतर करने की योग्यता। यहाँ क्या कह रहे हैं? कर्मों में मध्यम अध्यवसाय से युक्त कराती है। मतलब कर्म ये नहीं कि भाई करते रहो, मध्य अध्यवसाय रहता है, मतलब करता रहता है कर्म में, लेकिन दिन भर ऐसा नहीं है कि कर्म में लगा ही रहे। यहाँ हम फिर कहे थे, यहाँ पर किस लिए आ रहा है? यहाँ पर अच्छे कर्म के लिए आ रहा है कि अच्छे कर्मों में वो उद्यम से रहित है, आलसी है, तो ये किनमें निकलेगा? ये सारी चीज अच्छे काम में निकलेगा। बुरे काम में तो अगर ये सब चीजें हैं तो अच्छी बात है। तो वही अच्छे काम में क्या है, वो मध्यम अध्यवसाय से युक्त है। मैंने मन हुआ तो कर लिया, नहीं करा तो नहीं करा, इस तरह की चीज। यहाँ पर अध्यवसाय का मीनिंग होता है निरंतर करने की योग्यता। अब करने की योग्यता अच्छे काम में भी घटेगी, करने की योग्यता बुरे काम में भी घटेगी, है ना। तो जहां जैसा शब्द रहेगा वैसे वहां मीनिंग ले लेंगे। कापोतलिशा कर्म व लक्षण। रूसै निंदै अन्ने दूसै बहुसोय सोय भय बहुलो असूयै परिभवै परम प्रशंसय अपयम बहुसो। रूसै निंदै अन्ने दूसै बहुसो यशोय सोय भय बहुलो असूयै परिभवै परम प्रशंसय अपयम बहुसो। नयपत्यै परम सो अपाणम इव परम पिमन्नन्तो थुसै अभिथुवन्तो नय जाने हानि बढ़िम्बा। नयपत्यै परम सो अपाणम इव परम पिमन्नन्तो थुसै अभिथुवन्तो नय जाने हानि बढ़िम्बा। मरणं पथैरणे देयसु बहुगं विथुमाणोदु न गणैकज्जाकज्जं लक्षणमेयं तु काहुस्स। मरणं पथैरणं रणे देहि सुबहुगं विथुमाणोदु न गणैकज्जाकज्जं लक्षणमेयं तु काहुस्स। करे गाथा का उच्चारण 3 लोग करें, पहले जो नहीं करे वो कर ले। मैं करूं? नहीं कोई मैं करने करूं वाला दीदी? हाँ करें। मैं करूं क्या? हाँ करिए, शुरू कर दिया कीजिए ना, सबका शुरू कर दिया कीजिए। मैं तो बार बार रूसै निंदै अन्ने दूसै बहुसोय सोय भय बहुलो असूयै परिभवै परम पंसस्य अपयम बहुसो। नय पत्ये ये परम सो अपाणम ये परम पीमन्नतो थुसै अभिथुवन्तो नय जाने हानि बढ़िवा। स्मरणं पथैरन्ने देयि सुबहुगं विथुवमानोदु न गणैकज्जाकज्जं लक्षणमेयं तु काहुस्स। चलिए संस्कृत करिए, फटाफट करते जाइए। दुष्यति निंदति अन्ये दुष्यति बहुशश्च शोकभय बहुलः असूयति परिभवति परम प्रशस्ति आत्मन बहुशः। न च प्रत्येति परम आत्मानमिव परमपि मन्यमानः तुष्यति अभीष्टवतो न च जानाति हानि वृद्धि वा। मरणं प्रार्थ्यते रणे ददाति सुबहुकमपि स्तूयमानस्तु
न गणयति कार्य कार्य लक्षणमेतत्तु कापोतस्य। कृष्ण लेस्या का लक्षण एक गाथा में, और उसके बाद नील का 2 में, कापोत का 3 में। ऐसा क्यों है? क्योंकि कापोत लेस्या और पीत लेस्या ही, जब हम पंचेंद्री संगी की बात कर, उसमें तो संगी पंचेंद्री तक तो 3 लेस्या, सॉरी 4 इंद्री तक तो 3 लेस्या ही पाई जाती है, और बाकी पंचेंद्री जितने भी जीव हैं सब में 6 लेस्या पाई जाती है। उन पंचेंद्री में भी कापोत लेस्या, अगर उनका, शायद मेरे समझ में आगे संख्या शायद होनी चाहिए जहां तक हम समझते हैं, तो हम लोग देखेंगे, शायद मुझे इसमें संख्या दोनों का थोड़ा ये और से, यद्यपि क्या कहा गया था पीछे, जब अल्प बहुत कहा गया तो शुक्ल लेस्या, यद्यपि असंख्यात लोग परिणाम है सारी लेस्या के, उसके बाद भी क्या कहा गया था, भाई शुक्ल लेस्या के सबसे कम है, उससे ज्यादा क्या नाम है, शुक्ल पीत पद्म की है, उससे ज्यादा पीत की है, उससे ज्यादा कापोत की है, और सबसे ज्यादा नील लेस्या के परिणाम। ऐसा क्यों कहा गया? ये प्रश्न उठ सकता है ना आप लोग के मन में। आप तो भी कह रहे हो कि हम लोगों में जो भी पंचेंद्रिय, चूंकि बहुलता से एक इंद्रिय जीव है, निगोद जीव हैं सारे अनंत। हमारी संख्या तो, हमारी संख्या कितनी है नेमीचंद भाई साहब? 16 रसों की संख्या कितनी, और किसी को तो याद होगा नहीं, रसों की संख्या कितनी है? 16 प्रमाण। 16 प्रमाण। बहुत कृष्णा जी, बहुत अच्छा उत्तर, ताली बजाने लायक। उन्होंने बजा भी दी। मनुष्य संख्या नेमीचंद 16 भाई संख्या नहीं के 13 बराबर, नहीं के बराबर है, हाँ, नहीं के बराबर है, नहीं के बहुत कम। बराबर। 13 इन्होंने अंक से पूरे अंग कम। प्रमाण कह दिया पंचेंद्री को। टोटल संख्या 16 अंग प्रमाण है, 16 अंक नहीं, सॉरी 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 16 प्रमाण है सिद्धों को। अरे मेरी बहना, 16 है। सामने वाले बोलने वाले की कुछ तो प्रामाणिकता रहने दिया कीजिए ना। 16 प्रमाण है, उसमें क्या है भाई साहब? अभी परसों भी तो नेमीचंद भाई साहब ने 16 बोला था, फिर भी हम लोग को किसी को याद नहीं था। परसों भी नेमीचंद भाई साहब ने बोला था। भाई साहब, उसमें संसारी जीवों की राशि कितनी है? 16 प्रमाण। नहीं, संसारी जीव की संसारी 13 13 है, तो 16 कहाँ से हो गई है? क्या नाम है, 100 जीव, पूरे जीव ही तरह से बना दिए गए। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई अनंतानंद वही होते हैं, निगोदिया ही होते हैं। तो सिद्ध को ले टोटल संख्या नहीं, टोटल परिमाण कितना है? 16 राशि परिमाण, 16 प्रमाण है। 3 सिद्ध है, 13 संसारी। उस 13 में भी त्रसों का नहीं के बराबर है, ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। तो नेचुरली जो नहीं के बराबर है, उन कसाई की तो सारे जीवों के हिसाब से कहा जा रहा है ना, सीधे में है ही नहीं, लेशा है ही नहीं, बच गए 13 प्रमाण। 13 प्रमाण में तो क्या कहा गया? त्रस तो कितने, त्रसों में भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में तो 3 अशुभ लेशा ही पाई जाती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है भाई, कृष्ण लेशा की सबसे ज्यादा, क्योंकि सारे जीव तो वही है, ये 6 लेशा वाले जीव तो बहुत थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से। इसलिए क्या कहा गया? एक राशि प्रमाण भी नहीं कहा गया। ये चीज जहां भी आ रही है मैं आप लोगों को दोहरा रही हूँ, और अभी तक किसी का भी उत्तर सही नहीं आता है। ये सबसे बड़ी सरप्राइज की चीज है। और नेमीचंद भाई साहब शुरू से सही उत्तर दे रहे हैं, शुरू से ही, और मतलब हर समय, अभी मतलब 3-4 दिन के भीतर 2-3 बार आ गया, हमको लगता है 2 बार तो खैर आई गया आज लेकर के, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ भी उत्तर दे देते हैं। दीदी, ये 2-3 इंद्री वालों की कितनी बताई आपने? एक इंद्रिय की कितनी? 2-3-4 इंद्रिय की? एक इंद्री की नहीं बताई, टोटल त्रस जीव नहीं के बराबर असंख्यात है। अब अनंत के सामने तो असंख्यात नहीं के बराबर कहलाएगा ना। किसी कहीं पर 500 बहुत रिच आदमी खड़े हो, वहां पर 2 गरीब आदमी खड़े होती, उन्हीं की बोलबाला होगा ना, गरीब की थोड़ी होगी। तो वही चीज है कि भाई बहुत ज्यादा क्या है, ये तो असंख्यात है। बाकी सारे जीव एक इंद्री में सब आ गए, स्थावर कायिक भी आ गए, निगोदिया भी आ गए। वो कितने हैं? तो 13 की 13 राशि प्रमाण वही है। ये तो, इनको तो हम एक राशि प्रमाण भी नहीं कह सकते।
सिद्ध जीव 3 राशि प्रमाण है। 3 राशि भी नहीं कहते, 3 प्रमाण है। राशि भी मत लिखिएगा, 3 प्रमाण है। उनकी राशि कितनी है तो 3 प्रमाण है, ऐसे बोला जाता है। आ भी चुका आपने तो कर्म कांड जी, इसमें जीव कांड में पीछे आ भी चुका है। अभी हाल फिलहाल में आया है, थोड़ा दिन पहले ही, पूरे सारे जीवों की राशि और वो बटा बटा करके सब सारे जीवों की राशि उसमें बताए थे। शायद दर्शन मार्गना में बताया कि किसमें बताया। रुसई निंदई अन्ने दूसई बहुसो यशोय भय बहुलो। कहता रूठता है, क्या नाम है, सो रूसने स्वभाव वाला होता है, रुष्ट होने वाला, निंदा करने वाला होता है, अन्य दूसरे को दूसता रहता है ना, हमेशा दूसरे में दोष ही निकालता रहता है। सोए भय बहुलो, शोक और भय से बहुत अधिक, बहुलो माने बहुत अधिक, यानी शोक करने वाला स्वभाव और भयभीत रहने वाला बहुत होता है, बहुत ज्यादा भय, हर चीज में भयपना लगा रहता है, हर चीज में। जैसे आजकल के बच्चों के दृष्टि से नेगेटिव ही लगाता, कितना भी पॉजिटिव सामने रहेगा फिर भी ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, तो हमेशा नेगेटिव सोचे कि इस तरह के भय से बहुत रहता है। असुवई परिभवही, असुवई माने निंदा करने वाला होता है, ईर्ष्या सॉरी ईर्ष्यालु होता, निंदा तो ऊपर आ गई, असुई मतलब निंदा ये होता है, ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्या करने वाला होता है ना, सबको देख के ईर्ष्या ही करते रहना। परिभव ही परम, परिभव ही परम, दूसरे को पर का हमेशा परिभव करने वाला होता है, नीचा दिखाने वाला होता है। प्रशंसय अपय बहुसो, और अपनी अपय माने अपनी, प्रशंसा माने बहुत प्रशंसा करने वाला होता है, बहुसो माने बहुत, अपनी बहुत प्रशंसा करने वाला, और दूसरे में दोष ही दोष निकालने वाला होता है। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, और हम लोगों में भी होगा, हम लोगों में भी बहुत नहीं होगा तो थोड़ा तो है ये, अपनी प्रशंसा अच्छी भी लगती है, अपनी प्रशंसा हम उसे कर भी देते हैं, उससे होता क्या है, दूसरे का दोष निकालना और अपनी प्रशंसा करना, इससे किसका बंध होता है, नीच गोत्र का। नीच गोत्र का दीदी, नीच नीच गोत्र। पर आत्मा निंदे प्रशंसे सद्गुणोच्छादने भावने नीचे गोत्र, सद्गुणोच्छादन भावने नीच नीचे गोत्र का बंध गोत्र से जी। और नीच गोत्र का बंध होगा सादर तो प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। कहाँ जाएंगे, या तो त्रियंच में जाएंगे या फिर नरक में जाएंगे, 2 जगह नीच गोत्र है नियम से। तो फिर ये क्या कहते हैं आगे, न यह पत्तई परमसो, दूसरे पर थोड़ा भी विश्वास नहीं करता है, न पत्तई विश्वास नहीं करता दूसरे का थोड़ा भी, परमसो क्या कारण है, कहता अपानमी, अपने जैसे, जैसे कि हम दूसरे का पैसा मार लेते हैं, दूसरे को धोखा दे देते हैं, तो हम दूसरा कोई अगर हमसे पैसा मांगता है या कोई वस्तु मांगता कितना है टाइम तो लग गया तुमको नीचे से लाने में? पानी दे दो भैया को। आईफोन कौन है, म्यूट करें। न यह पत्तई परमसो, दूसरे का पर विश्वास नहीं करता है, क्यों नहीं करता, अपनी आत्मा के जैसे, अपने जैसे, क्योंकि खुद भी वैसा ही है, किसी का पैसा मार लेता है, किसी की चीज मार लेता है, तो परम पी मनन, तो दूसरे को भी वैसा ही मानता है, परम पी मनन तो दूसरे को भी वैसा मानता है, दूसरे पे विश्वास नहीं करता, भाई क्यों नहीं करता, बोला अपने आत्मा के जैसे, तो क्या फिर क्या कह दिया, परम पी मनन, तो दूसरे को भी वैसा ही मानता है कि जैसे मैं किसी का पैसा लेके भाग गया, मैं भी अगर किसी को पैसा दूंगा फिर लेके भाग जाएगा, क्योंकि उसने भी वैसा ही किया है। तो यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं, थुसई अभिथुवंतो, जो ये करता है प्रशंसा उसकी करता है, उसको थुसई, उसकी स्तुति कर, जो उसकी स्तुति करता है उसका वो अभिनंदन करता है, जो उस कापोतलेशा वाले की कोई बहुत स्तुति करता है तो उससे वो बहुत खुश होता है। न यह जाने हानि बढ़ी है, हानि वृद्धि को जाने बिना, हमारे खराब काम की भी कोई अगर स्तुति कर रहा है तो हम खुश, मतलब हाँ भाई तो अच्छा ही काम होगा, तभी ये मेरी स्तुति गाई जा रही, सब जगह सब लोग मेरे तारीफ कर, जैसे आज राम मंदिर का बहुत लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उससे क्या पता चल रहा है कि वो उसी तरह की चीज हो गई, हानि वृद्धि अपनी नहीं जान रहे हैं, और राग में राग मिला के कई लोग बोल रहे हैं, तो हानि वृद्धि को नहीं जानता हुआ वो जानता ही नहीं कि क्या मेरे लिए हानि रूप है क्या वृद्धि रूप है।
फिर कहता है मरणम पथेई रणिम दे रणे, रण में मरना, क्या नाम है सो, पथेई चाहता है, रण में मरना चाहता है, यानी युद्ध में, दो देशों का युद्ध हो रहा है, उसमें मरना चाहता है। अब देखिए क्यों मरना चाहता है, कि मरण उपरांत हमारे परिवार को अशोक चक्र मिल जाएगा, परमवीर चक्र मिल जाएगा, तो मेरी अगर रण में मृत्यु हो जाए तो अच्छी बात है। देई सुभगम थू मानव, और जो थू मान होता है, जो उसका स्तुति करने वाला, उसको बहुत देता है। देई सुभगम, बहुत चीज देता है, तुम चाहे जो ले लो स्तुति। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल में भी कर देते हैं ना भाई, इसका मक्खन लगाते रहो तो बस सब कुछ तुमको मिलता रहेगा, है ना। बहुत लोक व्यवहार में बहुत चीज ऐसी देखने को मिलती है कि तारीफ होती रहे तो वो आदमी तारीफ में इतना भूल जाता है कि कुछ भी दे देता है। तो वही कह रहे हैं कि थुव मानो, जो स्तुतिमान होते हैं उसको सुबहुगम देई, बहुत सारा सब बहुत कुछ दे देता है, जो मांगता वही दे देता है। न गणई कज्जा कज अकज्जम, कार्य और अकार्य को न गणई, नहीं गिनता है, नहीं ध्यान देता है कि ये नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए, कार्य अकार्य के बारे में उसको कोई मतलब ध्यान नहीं देता है, नहीं गणई मैंने नहीं समझता है। लक्षणम एयम तुकाउस, ये लक्षण कापोत लेशा वालों का है। सारी लेशा में हमारे पास कौन सा अवगुण है, कौन सा गुण है, हम लोग अपने को जांच सकते हैं कि कौन सी लेस्या में कौन कहाँ हम फिट बैठ रहे हैं, किस किस लेस्या में। क्योंकि ऐसा नहीं बिल्कुल प्योर तरह से कोई एक लेस्या हम घटा ही नहीं सकते, किसी लेस्या में से कुछ हमारे में है, किसी लेस्या में से कुछ हमारे में है, किसी लेस्या में से कुछ है। तो ऐसा जो थोड़ा सा यहाँ आचार्य कदे समासद हो, यानी मैं हम संक्षेप से बता रहे हैं। वैसे तो कितने परिणाम, असंख्यात लोग परिणाम है एक एक लेस्या के। रुष्ट होना, निंदा करना, अन्य को बहुत प्रकार से दोष लगाना, प्रचुर शोक व भय से संयुक्त होना, ईर्ष्या करना, पर का तिरस्कार करना, अपनी अनेक प्रकार की प्रशंसा करना, दूसरों को भी अपने समान समझकर उनका कभी विश्वास नहीं करना, अपनी प्रशंसा करने वालों से संतुष्ट होना, हानि लाभ को नहीं जानना, युद्ध में मरण की प्रार्थना करना, स्तुति करने वाले को बहुत सा पारितोषिक देना, कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक से हीन होना, ये सब कापोत लज्जा के लक्षण हैं। दूसरों पर क्रोध करना, उनकी निंदा करना, उनको अनेक प्रकार से दुख देना अथवा बैर रखना, शोकातुर होना, भयभीत रहना, दूसरों के ऐश्वर्य आदि को सहन न कर सकना, उनका तिरस्कार करना। जैसे आजकल जो बच्चे लोग जॉब करते हैं, मैं इसका दूसरे के ऐश्वर्य पर बोलना चाह रही हूँ, तो उन लोग का भाई अपने कलकत्ता वगैरह की बात छोड़ दीजिए, जहाँ पे लोग कहते हैं कि मैं तो जैन लोगों के मुंह से सुने में कि हम इनको लिखने में तो इतनी सैलरी मिलती, बाकी सैलरी टेबल के नीचे से मिलती है। मैं नहीं समझ पाई थी, मैंने अपने बेटे को ये बात कहा दूसरी सर्विस ज्वाइन कर रहा था, तो संजय टेबल के लिख के थोड़ी बोला मम्मी बहुत टैक्स कट जाता है, तो हम बोले थोड़ा सा टेबल के लिख ले में लिया कर, बाकी टेबल के नीचे से लिया कर। हमको कहता है कहाँ सुन के आई है टेबल से नीचे लेने का ये आपका कमल नहीं है, कमल के बड़े भाई की वाइफ बोली थी हमको, ये बम्बई में ज्वाइन किए हैं, बहुत अच्छी सैलरी है, तो मैं किस मतलब टैक्स भी बहुत कटेगा, तो बोले नहीं वो टेबल के नीचे से देंगे तो उसी बात पर यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि भाई तो जो आजकल बच्चे जॉब करते हैं, सभी बच्चे की बात करूँ, एकदम ईमानदारी से टैक्स कटता है। ऐसे बच्चे जब दूसरे के बारे में सुनते हैं ना कि अरे उन्होंने तो 2 करोड़ दिया, 5 करोड़ दिया, फिर उनका बेईमानी में पेपर छपता होता है, तो बोले देखिए ये पैसा हम लोग नहीं कमा सकते, अपने आप ही पैसा हो जाए, जिस दिन बेईमानी करेंगे उस दिन हम लोग को भी पैसा हो जाएगा तो ये बात याद आ गई अभी विश्वास दे देना। यहाँ ये हो गया ना, अब आगे चलते, पीतलेश आ गई अब जाने कज्जा कज्जम सेयम सेयम च सर्वसम पासी
दयदार दयदान रदो यबिदु लखन में यम तुते उस जानै कज्जा कज्जम सेयम सेयम य सर्वसम पासी दयदान रदो य मिदु लखन में यम तुते उस। कथा का उच्चारण करें। कोई नए लोग नहीं है तो करिए, जो कर चुके हैं वही लोग करिए, जिनको अच्छी तरह से उच्चारण आता है वही करें। टुक टुक करके जो उच्चारण कर, हाँ वो नहीं, टुक टुक करके करने वाले नहीं करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है, अच्छा नहीं लगता है। दक्षिण में हम तुते उस जानाति कार्य कार्ये सेयं सेव्यं च सर्वसमदर्शी दयादानतश्च मधुः लक्षण में तु तेजस है। तेजस का है पीतलेशा। जाने कज अकजम, कार्य अकार्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी उसको बुद्धि रहती है, जानता है। सेयम असेयम, सेय और सेव्य को जानकर क्या वस्तु हमें खानी चाहिए क्या वस्तु नहीं खानी चाहिए, किसमें हिंसा अधिक है किसमें हिंसा कम है, क्या कौन सी चीज हमारे जीव के लालच के कारण हम खा रहे हैं, कौन सी चीज हम स्वास्थ्य के लाभ से खा रहे हैं, ऐसा सेव्य असेव्य को जो जानकर सब माने समस्त जीवों में समपासी, सभी जीवों को समान समझने वाला होता है। पासी माने देखने वाला, समझने वाला। दय दान रदो, रदो माने रत रहना, किसमें, दया में और दान में रत रहता है, लवलीन रहता है। मिदु, मिदु माने मृदुल स्वभाव वाला होता है। लक्षणम एयम तुतेउस, ये तेजस काई कहते हैं, तेजकाई के लेशा का लक्षण है। ये माने ये सारे जो लक्षण कहे ये तेजस्काई के जीवों के लक्षण हैं। तेजोलेशा जीव को कर्तव्य अकर्तव्य तथा सेव्य असेव्य का जानकार, समस्त जीवों के समान समझने वाला, दयादान में लवलीन और सरल करती है। तेजोलेशा जीव के परिणामों को ऐसा करती है। तेजोलेशा वाला जीव अहिंसक, मधु मांस व मद्य का असेवी, सत्य बुद्धि तथा चोरी व पर द्वारा के द्वारा त्यागी होता है, अथवा अपने कार्य अकार्य सेव्य असेव्य को समझने वाला हो, सबके विषय में समदर्शी हो, दया और दान में तत्पर हो, कोमल परिणामी हो, ये सब पीतलेशा के कर्म का चिन्ह है। सब जीवों में समदर्शी तो होना खैर समता परिणाम बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे तकलीफ की बात तो ये होती है कि आप मंदिर में जाओ, यहाँ तो मेरी अभी आधी घंटा के बाद कोई सहेली आने वाली, वो बैठेगी, आप तो कहीं और जगह देखो, और जगह जाके बैठ जाओ। हम तो उतने से भी समदर्शी नहीं है। खूब होता है मंदिर भी, ये चीज खूब होती है, फिर उसको बैठने की जगह नहीं मिले तो वो वापस लौट जाता है जी, या हर कहीं कोने में खड़ा होके दरक चढ़ा के चल देता है। पर हम तो एक सीट सुरक्षित रख लेते हैं, और कई बार जिसके लिए सुरक्षित रखते हैं वो आता ही नहीं है, पूरा ध्यान उसी सीढ़ी के पास लगा रहता है, वो आई कि नहीं, वो अर्घ भी चढ़ रहा, वो आई कि नहीं, आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं, पूरी पूजा भी हो जाती है। कम से कम हम लोग इन परिणामों को, और ये लेडीज करती है, जेंट्स नहीं करते हैं, लेडीज करती है काम, तो हम लोग कम से कम इनसे तो बचे। कितना भयंकर ये पाप बंद है, कोई, मैं भी कर सकती, कोई भी करता है, किसी के चेहरे पे थोड़ी दिखा है, पर हम लोग इतना अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं, हम लोग को अब इतने मोटे मोटे पापों से बचना चाहिए। कोई बैठने लगता नहीं नहीं नहीं, अभी तो वो आके यहाँ बैठती हैं, वो रोज यहाँ बैठती हैं। अरे जो बैठता वो चिंता करेगा ना, आप क्यों अंतराय डाल रहे हो। मान लीजिए कोई है, किसी की जगह फिक्स ही है, आप क्यों अंतराय डाल रहे हो, बैठने दो ना उसको, जो आएंगे वो समझा जाएगा तब का तब। वो तो एक आधी घंटा के बाद आएगी, आधे घंटा में सामने वाले की पूजा हो जाती है कई बार। और हम लोगों में खूब आदत, नहीं नहीं यहाँ नहीं बैठेगा, नहीं नहीं ये मुद्दा मत लीजिएगा, नहीं नहीं ये पीढ़ा मत लीजिएगा। क्यों क्यों किसी के लिए कर्म बांधते हैं भाई, मत नहीं। ये भी कहते हैं दीदी, मैं तो 20 साल से यहाँ पूजा कर रहा हूँ, कैसे बैठ गए भाई, तुम कब आओगे कब बैठोगे, खाली था तो हम बैठ गए।
वो तो है, जो वो तो पूछिए मत, वो भी खूब है, खूब है वो भी। पूजा शुरू कर दीजिए तो भी लोग उठा देते हैं। हम तो यहीं पे पूजा करेंगे, आपकी शुरू हो गई पूजा तो आप लेके बोरिया बिस्तर जाओ आगे पीछे जहां भी जाना हो। ये भी खूब करते हैं, औरतें ही करती हैं, पुरुष नहीं करते। पद्मलेशी वाली नहीं दीदी, दीदी पुरुष में भी होता है ये बात। अब कोई आदमी कहे तो कहे, पुरुष में कम होता है शर्मिला, औरतों में करीब देखते, करीब सब में होता है। क्योंकि रोजाना देखने को मिलता है मंदिर में तो इसलिए। देखो अच्छाई भी देखनी दीदी, चाहिए। और दीदी मैं हम विल्सन गार्डन में, एक मिनट, हम विल्सन गार्डन में बाबूजी पूजा करने बैठे, नेचुरली हम कुर्सी पर बैठते हैं, ही पता ही है। और पैर मेरा ऊंचा हो जाता तो मेरे तुरंत ही पैर में सूजन आ जाती, चप्पल ही नहीं आती, तो मैं पैर के नीचे पाटा रखती हूँ। लेकिन मैं बताती हूँ, अपनी हीनता बता रही हूँ और सामने वाले की विशालता बताने जा रही हूँ आप लोगों को। तो मैं गई मंदिर में, और धीरे तो मैं चलती हूँ, थोड़ी सी दर्शन वर्शन कर रही थी, जब तक झुमरी तिलैया की, जो बहुत धार्मिक आदमी है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बाबूजी आप लोग बताएंगे, बहुत धार्मिक है, जो बहुत ज्यादा धार्मिक है। हम याद नहीं आ रहा है, बहुत आदमी तो वो। हाँ, तो मैं तो नहीं जानती थी कि वो कौन है, मैं झूठ क्यों कहूं, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कौन है। तो वो पाटा लेके बैठ गई तो हम परिक्रमा दे करके आए बैठे वहां पर। तो हम बोले ये पाटा तो हमको, बस बाबूजी मैंने सेंटेंस भी पूरा नहीं किया, और वो तुरंत पाटा निकाल के मेरे पैर के नीचे रख दी वो लेडी, और जमीन में बैठ गई। काठ का पाटा बाबूजी, चिपटा। मैं उस दिन अपने को इतना धिक्कारी हूँ बाबूजी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उस दिन से कान पकड़ ली, मैं कि नहीं, ये अब पैर सूजे चाहे पैर फूले, ये काम तो मैं नहीं करूंगी। उन्होंने तो पुण्य का बंद कर लिया, मैंने पाप का बंद कर लिया, क्या मतलब निकला। मेरे तो उस दिन आंख ही खुल गई एकदम इस चीज के लिए। पहले ले लो तो ठीक है, अगर कोई ले लिया है, या तो उसको फिर दो। मान लो वही चीज हमको लेनी, तो हम उनको लाके दें कुछ, कि दीदी आप इसके ऊपर बैठ जाइए, मेरे लिए, मुझे ये, इससे मेरे को ठीक रहता है, तब तो ठीक है। मुझे बहुत, मेरे को इतना ये लगा, बाद में मुझे पता चला कि ये उनकी मैसेज है, क्योंकि हम ऐसे उनको भी नहीं जानते, पर नक्शा भेजे थे बाजू, वो नक्शा मंगाए थे मेरे से, इसलिए मेरे नक्शे के चलते फिरते रहता है। तो उनका फिर फोन आया था बहुत ज्यादा कि आप पैसा लीजिए, तो हम उनको कहे थे कभी छपाएंगे तो पूरा पैसा लेंगे, एक नक्शा का पैसा लेके क्या करेंगे। मेरे को तो बात टालनी थी बाबूजी। फिर वो बेचारे 2-3 बार मेरे को कहलाए भी, आप कब छपा रहे हैं, मैं पैसा भेजूं बाकी जरूरत होगी तो आपको बोलेंगे, आप ही लोग छपा रहे हैं, मैं नहीं छपा रही हूँ, इसलिए इसके लिए आप कुछ ये नहीं करें। तब मुझे पता चला, जब बात हो गई ना, तो हम ऐसे पूछे ये आज कौन आए थे नए लोग, तो उनका नाम लेके बोले ये तो उनकी मैसेज है। और मेरी गुलामी बढ़ गई बाबूजी, और बढ़ गई गुलामी मेरी। मैं कि देखो मैंने आज क्या किया, एक भले औरत को मैंने उठा करके पाटा ले लिया, बहुत गुलामी हुई थी बाबूजी। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये सब चीज बहुत, मतलब करिए, शरीर स्वस्थ नहीं है नहीं तो करना चाहिए, पर बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अरे चौरंगी मंदिर में तो ऐसा सबका स्थान बनाओ, कोई बैठ ही नहीं सकता है, भले पूजा करे भी ना रह जाइए। 2-2 4-4 औरतों की जगह रोक रोक के रख लेती हैं, सब बैठने नहीं देती हैं, चाहे डेली पूजा करने वाला हो तो हो। इतना खराब सिस्टम। अब का तो मुझे पता नहीं, धर्म में सुधर गए हों लोग तो। बहुत बहुत हिसाब किताब। वहां की जगह है, 6 महीना के बाद उसकी जगह अपने आप वहां से उठ करके कुर्सी पर आ जाती है, क्योंकि तकलीफ हो जाती है पैर में। अब थाकी जगह कट गई भाई, जो मतलब 10 लक्षण की पूजा होने के बाद रत्नत्रय की दूसरे दिन जो पूनम के दिन पूजा होती बाबूजी, उस दिन वहां से लोग सब चीज फेंक, उस जगह से जहां आप 10 दिन से बैठ रहे थे, मान लीजिए उनकी वो जगह, वहां से उठा के चीज आगे फेंक देती, नहीं कर, हालांकि वो फेंक देती ज्यादा सुंदर लगता है, आगे रख देती हैं, भाई बैठने दीजिए रत्नत्रय की पूजा तक। तो बोले नहीं नहीं ये तो मेरी सीट है। और बहुत अच्छे अच्छे ये बातें जो मैं कह रही हूँ, धर्म के ठेकेदारों की कह रही हूँ। हम लोग ऐसा काम नहीं करते, हम लोग धर्म के ठेकेदार नहीं है। धर्म के ठेकेदारों की बात कर रही हूँ, जिनका है कि हमसे ही मंदिर चलता है। तो हर किसी से क्या लेना देना, अपन अपना परिणाम संभाले। इतना बड़ा शास्त्र पढ़ रहे हैं, कोई किसी को भी क्रिया को करते हुए थोड़ी सी उस समय हम अपनी समझदारी बरतें कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारे पुण्य की जगह पाप का बंद हो रहा है। ऐसा थोड़ा सा हम लोग अपने अपने में चेंज करने की कोशिश करें। हम ये नहीं देखें कि वो करता वो अपना जाने है ना, अपन को किसी और अपने को देखना भी नहीं है कि वो करता है। ये चीज देखना बहुत बहुत देख लिए,
है ना, 50-60 साल से तो वही देख रहे हैं कि ऐसे कर देती है मंदिर में, वो ऐसे कर, हमको उस पर नजर भी नहीं डालनी, हमको तो केवल अपने को देखना कि मैं ठीक कर रही हूँ, बस एकदम छोड़ दीजिए दूसरे को। अरे वो 1 मिनट वो विशुद्ध सागर जी का अपने लोग ने सुना ना कि 1 सेकंड के लिए मन में इतना एक विचार ले आया कि माँ आ जाएगी तो बोलेगी आहार के लिए, उससे बताइए उसका अगले जन्म में अपहरण हो गया। क्या करे महाआचार्य कि तुमने उस समय अपने विचारों को अपहरण किया था, इस कारण से तुम्हारा अपहरण हुआ। तो जहाँ ऐसे ऐसे कर्मों का फल मिलता हो, हम अपने परिणामों को क्यों अपहरण करें, है ना। ये अपहरण शब्द पकड़ के रख लीजिए, जब भी परिणाम भागे मंदिर में तुरंत बोलिए अपने आप को कि मैं क्यों, मैं तो यही कर रही हूँ, जिस दिन से उसको पढ़ी हूँ मैं एकदम वही करती हूँ। जरा सी नजर अगर जाती किसी पर, अरे फिर तुमने परिणामों को अपहरण कर लिया, मैं तो उस अपहरण शब्द को पकड़ ली हूँ एकदम से। तो थोड़ा थोड़ा अब जिसकी जैसा होगा वैसी चेंज आता ही जाएगा, पुरुषार्थ का नहीं आएगा तो आएगा। दीदी जब विधान होता है या हवन होता है ना, जब बाहर के लोग आ जाते हैं, जो रोज पूजा करने वाले हैं उनको जगह नहीं मिलेगी, और पूरा 10 दिन कर लो, और आखिरी में जिस दिन हवन होगा उस दिन बहुत लोग आ जाएंगे, या विधान होगा उस दिन बहुत लोग आ जाएंगे। गाथा नंबर 516। चागी भद्दो चोखो दीदी हाँ? ये 1 मिनट, वो बात अपहरण की आप क्या बात बताए, मेरा आवाज आई ना, वापस बताइए ना। तुम नहीं थी क्या? वो विशुद्ध सागर जी का शास्त्र में था कि एक सेठ का लड़का था, बहुत उसका राज्याभिषेक भी हो गया, फिर अपहरण हो गया। तो कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज उसको जंगल में मिल गए, तो उन्होंने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े मुनि भक्त थे, लेकिन बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। तो पुड़िया बना के नहीं लोग भेजते हैं, सौंफ की पुड़िया रहता है ना, लोग ठेले पे लगा के सौंफ की मंगरेले की पैकेट बना बना के बेचते हैं। तो वही वो बना बना के गांव में जा जाके बेचता था। एक दिन उसका क्या हुआ कि वो रास्ता भूल गया, तो जंगल में चला गया, घने जंगल में। तो वहां देखा कि एक मुनि महाराज बैठे हैं और ये कर रहे हैं, समाई कर रहे हैं। उसको 3 समय के समाई का नियम था, वो भी वहां पर बैठ गया समाई करने के लिए। तो उसको बहुत अच्छा लगा मुनिराज की सानिध्य में, तो फिर वो रोज उसी रास्ते से जाने लगा, रोज उनके साथ समाई करता। फिर उसको पता चला महाराज का तो मासो उपवास चल रहा है। तो जब मासो उपवास पूरा होने को आया तो उसके मन में हुआ कि मेरा भाग्य यहाँ कहाँ, जो मेरे यहाँ महाराज का ये, मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं तो कुछ दे भी नहीं सकता हूँ, मेरे यहाँ थोड़ी होगा कोई महाराज का पारना। तो महाराज निकले उसके लिए, उसका घर एकदम गांव के एकदम लास्ट में था। महाराज सारे गांव में घूमते हुए और उसके आगे जाके खड़े हो गए। तो वो एकदम भाव विभोर हो गया, वो तो परिक्रमा ही नहीं दे, पागल सा हो गया। लोग फिर उसको कहे अरे तुम परिक्रमा दो, महाराज खड़े हुए। दे करके आहार दे रहा था, उसकी माँ को मुनि राज नहीं सुहाते थे, तो माँ कहीं गई हुई थी। तो उसके मन में ये भाव आ गया आहार देते देते 1 सेकंड के लिए कि मेरी माँ नहीं आ जाए, आके कुछ बोल नहीं दे, कुछ संकलेश नहीं कर दे। 1 सेकंड के लिए उसके मन में ये आ गया कि मेरी माँ नहीं आ जाए। वही महाराज उनको बताए, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज, कि तुम उस समय 1 सेकंड के लिए जो अपनी आत्मा से परिणाम हटा करके या आहार से परिणाम हटा करके अपने परिणामों को अपहरण कर दिया था, इसी कारण से तुम्हारा इस पर्याय में अपहरण हुआ है। ऐसा वो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज उसको संबोधन करे थे। चागी भद्दो चोखो उज्जव कमो यखम बहु गंपी साहु गुण पूजन रदो लखन में यम तुपमस। चागी भद्दो चोखो उज्जव कमो यखम बहु गंपी साहु गुण पूजन रदो लखन में यम तुपमस। गाथा पढ़े। चागी भद्दो चोखो उज्जव कम्मो ये खम्मदी बहु गंपी साहू गुरु पूज्य नरदो लक्षण मेवम तुपमस। त्यागी त्यागी होता है, भद्दो भद्र होता है, चोखो और चोखा मतलब अच्छा व्यक्ति होता है। उज्जव कम्मो रिजु, उज्जव माने यहाँ पर रिजु कर्मा होता है। यह खमदी और
जो खमदी माने क्षमा करने वाला होता है, किसका? बहुगम भी, भारी अपराध को भी क्षमा करने वाला होता है। साहु गुण पूजन रधो, साधु की गुरु की पूजन में रत रहता है। लखन में यम तुपमस, लखनम एयम तुपमस, पद्मलेशा वाले के ये लखन, पद्मलेशा के ये लक्षण होते हैं। या पद्मलेशा में परिणत जीव क्या करता है? त्यागी होता है, भद्र होता है, चोखो होता है, उज्जव कम्मो रिजु कर्मा होता है, शीघ्रता से काम करने वाला। यह खमदी बहुगम भी, बहुत बड़ा अपराध भी कोई कर दे फिर भी क्षमा करने वाला होता है। पद्मलेशा में परिणत जीव त्यागी, भद्र, चोखा, रिजु कर्मा, भारी अपराध को भी क्षमा करने वाला तथा साधु पूजा व गुरु पूजा में तत्पर रहता है। दान देने वाला हो, भद्र प्रणामी हो, जिसका उत्तम कार्य करने का स्वभाव हो, इष्ट तथा अनिष्ट उपद्रवों को सहन करने वाला हो, मुनि गुरु आदि की पूजा में प्रीति युक्त हो, ये सब पद्मलेशा वाले की चिन्ह अथवा कर्म हैं। आगे चलते हैं। शुक्ललेशा, शुक्ललेशा वाले के लक्षण। नय पुनहि पक्खवायम, नय निंदानम समोय सवेसिम, नथियराय दोषा नेहे भुवि शुक्ललेशस्स। नय पुनहि पक्खवायम, नव्य निदानम समोय सवेसिम, नथियराय दोषा नेहे भुवि शुक्ललेशस्स। चलिए। नय पुनः पक्खवायं, नवीय निंदाणं समोय सवेसिं, नथियराय दोषाणेयो वियसुक्लेशस्स। न च करोति पक्षपातं नापि च निदानं समच सर्वेषां, न स्तः च राग द्वेषो स्नेहेऽपि च शुक्ललेशस्य। न यह पुणई नहीं करता है, पक्षवायम पक्षपात नहीं करता है। अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं पक्षपात। हाँ, अभी जैसे अपने लोग के लिए कहे, घर में है, खाने की बहुत बड़ा परिवार है, तो अपने पति को, अपने बच्चे को जल्दी से दे देना, बहुत तरह का पक्षपात होता है। तो बहुत तरह की पढ़ा रहे हैं तो किसी को बहुत अच्छी तरह से पांच बार भी समझा देना, किसी को नहीं समझाना, बहुत सभी जगह पक्षपात बहुत तरह का चलता है। तो कहते हैं न यह कुणी पक्षवायम, पक्षपात यह जीव पक्षपात नहीं करता है। नवीय निंदानम, न निदान करते, निदानम न यह निदान करता है कि मैं ऐसा पूजा कर रहा हूँ तो मेरा ये काम हो जाए, अथवा मैं प्रभव में किसी के लिए कुछ ऐसा करूं, दुख दूं अथवा सुख दूं। समो यह सब्बेसिम, सभी जीवों में, सब्बेसिम समो माने समान रहता है, सब्बेसिम माने सभी जीवों में समान रहकर, नथी राय दोषा, किसी से राय दोषा माने राग और दोष, नथी किसी से भी, सभी जीवों में समान रहते हुए किसी से भी राग और द्वेष नहीं करता, किसी से राग किसी से द्वेष ऐसा नहीं करता है। नेहो और क्या, नेहो भी माने भी, नेह से, स्नेह से भी, नथी यानी स्नेह भी नहीं होता, क्योंकि किसी से स्नेह होगा तो किसी से फिर अस्नेह भी होगा, इसलिए वो स्नेह रहित। स्नेह रहित का मतलब उल्टा नहीं लगा ले कि वह स्नेह रहित का, यहाँ ये कहना चाहते पक्षपात वाला स्नेह से रहित होता है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए बहुत करे, किसी के लिए कोई ज्यादा प्यारा लग रहा है, यदि वो दूषित है तो भी प्यारा लग रहा है, कोई अच्छा तो भी अच्छा नहीं लग रहा है। यह शुक्ल लेशस, यह शुक्ल रेशा का क्या नाम है, सो लक्षण है, शुक्ल लेशा के लक्षण है। शुक्ल लेशा के होने पर जीव न पक्षपात करता है, न निदान करता है, और वह सब जीवों में समान रहकर राग देश व स्नेह से रहित होता है। पक्षपात न करना, निदान को न बांधना, सब जीवों में समदर्शी होना, इष्ट से राग अनिष्ट से द्वेष न करना, स्त्री पुत्र आदि में स्नेह रहित होना,
ये सब शुक्ल लेशा वाले के कर्म अथवा चिन्ह हैं। यह सब कथन उत्कृष्ट भाव लेशियाओं की अपेक्षा से किया गया है। इसी प्रकार द्रव्य लेशिया के कार्यों की भी प्ररूपणा करनी चाहिए। अब 11 गाथाओं द्वारा गति अधिकार, शुरू में कहे थे ना कि मैं इतनी तरह से लेशिया का वर्णन करूंगा, तो उससे जो जितने हो गए, अब उसके बाद गति अधिकार आ रहा है। अब 11 गाथाओं द्वारा गति अधिकार का कथन किया जाता है। सर्वप्रथम एक गाथा द्वारा लेशियाओं के 26 अंश, उनमें से मध्य के वायु का रहा देखिए आया ना, उनमें से मध्य के 8 अंश आयु बंध के योग्य होते हैं, इसका कथन किया जाएगा। इसके पश्चात किस लेशा से मरकर जीव किस गति में उत्पन्न होता है, इसका कथन 10 गाथाओं द्वारा किया जाएगा। गाथा नंबर 518। ठीक है ना, तो 5 मिनट और। लेसानम खलु अंसा 26 होंति तत्मजिमया आउग बंधन योगा अठठ बगरी सकाल भवा। लेसानम खलु अंसा 26 होंति तत्मजिमया आउग बंधन योगा अठठ बगरी सकाल भवा। चलिए करिए, गाथा का उच्चारण करिए। लेसाणम खलु अंसा 26 होंति तत्मजिमया आउग बंधन जोगा अठवगरीश काल भवा। लेशानां खलु अंसा षड्विंशतिः भवन्ति तत्र मध्यम का आयुषक बंधन योग्या अष्टापकर्षक काल भवाः। लेशानम खलु अंसा 26, लेशाओं के खलु माने निश्चय से 26 अंश होते हैं। होंति तथ मझिमया, उनमें होंति माने होते हैं, तथ मझिमया उनमें से मध्यम के, आयु बंधन जोगा आयु के बंध के योग होते हैं। अठठ अठठ अवगरिस काल भवा, उसमें 8 क्या नाम है सो अपकर्ष काल, अवगरिस अपकर्ष काल भवा माने काल होते हैं। जो 8 अपकर्ष काल होते हैं वही आयु के बंध के योग्य होते हैं। अब आगे बता रहेंगे। यह अधिकार धवल ग्रंथ में नहीं है। लेशियाओं का मतलब ये अंश क्या मतलब हुआ? लेशियाओं के अंश होता है, आगे बताएंगे, आगे बताएंगे। अब तो गाथा का अर्थ ही खाली हुआ ना। यह अधिकार धवल ग्रंथ में नहीं है, अतः इसका विशेषार्थ संस्कृत टीका के आधार पर किया लिखा जाएगा। अपकर्ष का क्या स्वरूप है? वर्तमान अर्थात भुज्यमान आयु को अपकृष्य अर्थात घटा घटाकर प्रभव आयु के बंध योग परिणाम होना, योग्य होना सो अपकर्ष है। हम लोग सभी कोई जानते इसको। यदि किसी की आयु 81 वर्ष की है, उस आयु की 2/3 भाग अर्थात 54 वर्ष बीत जाने पर ठीक ठीक तत्पश्चात प्रथम समय से लगाकर एक अंतर्मुक्त काल पर्यंत संबंधी आयु का बंध योग्य प्रथम अपकर्ष होता है। 27 वर्ष जो शेष रहे थे उसमें भी 2/3 भाग 18 वर्ष बीत जाने पर, यानी 54 + 18 72 वर्ष की आयु बीत जाने पर और 9 वर्ष आयु शेष रह जाने पर प्रथम अंतर्मूर्त द्वितीय अपकर्ष होता है। 9 वर्ष का 2/3 भाग या 6 वर्ष बीत जाने पर और 3 वर्ष आयु शेष रह जाने पर प्रथम अंतर्मूर्त तृतीय अपकर्ष होता है। इसी प्रकार चतुर्थ आदि अपकर्षों को सिद्ध कर लेना चाहिए। यदि इन 8 अपकर्षों में आयु बंध न हो तो असंक्षेपाधा काल प्रमाण आयु शेष रहने पर परभविक आयु का अवश्य बंध होता है, क्योंकि परभव की आयु बंध बिना मरण नहीं होता। जघन्य विश्रमण काल युक्त जघन आयु बंध का काल असंक्षेपाधा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि अंतर्मूर्त काल है। अब अंतर्मूर्त काल तो 47 मिनट का भी हो गया ना, एक समय का 48 मिनट, बहुत बड़ा काल है। तो कहते हैं कि असंक्षेपाधा काल क्या हुआ भाई, किसको कहते हैं? बोले एकदम चूंकि अंतर्मूर्त तो चाहिए ही चाहिए, तो छोटा से छोटा अंतर्मूर्त एक आवली एक समय। और विश्रमण काल का मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं आयु बंध के बाद
जीव अंतर्मुक्त विश्राम करता है तभी मरण होता है, उसके पहले नहीं होता है। तो यहाँ पर विश्रमण में विश्राम का काल, तो जघन्य विश्राम का काल, 2 आवली आयु बची है, 2 आवली 2 समय की, 1 आवली 1 समय में तो आयु बंद कर लिया, 1 आवली 1 समय आराम किया और उसके बाद मरण हुआ। तो कम से कम कहते इतना काल तो चाहिए ही चाहिए। यह यव मध्य के अंतिम समय से लेकर जघन्य आयुबंध काल के अंतिम समय तक होता है। यह असंख्य यव मध्य वगैरह अपना ये जो सब्जेक्ट है ये कर्मकांड जी का है। यह असंख्यपाधा तृतीय त्रिभाग में ही होता है, क्योंकि अभी भी ऊपर क्षुल्लक भव ग्रहण संभव है। आयु के बंद होने पर ऊपर से जो सबसे जघन्य विश्रमण का आयु बंद होने पर ऊपर जो सबसे जघन्य विश्रमण काल है उसकी क्षुल्लक भव ग्रहण संज्ञा है। यहाँ कहते हैं असंक्षेपता काल तृतीय त्रिभाग, कहते हैं असंक्षेपता काल भी कब होगा, तीसरे भाग में ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। क्योंकि कहते उसके ऊपर अभी क्या है, अभी क्षुल्लक भव किसको कह रहे हैं, जो आयु नहीं बंद करने का। आयु के बंद होने पर ऊपर जो सबसे जघन्य विश्रमण काल है, 1 आवली 1 समय, वह क्षुल्लक भव ग्रहण संज्ञा है, वह आयु बंद के काल के ऊपर होता है। क्योंकि आयु बंद होने के बाद में विश्रमण काल होता है, यानी अंतर्मुक्त जीव विश्राम करता है तब मरण होता है। आयु बंद होते ही मरण नहीं होता। किसी का आयु का बंद नहीं हुआ है, गाड़ी के नीचे आ गया, लेकिन फिर भी वो अपने को तो लगा कि गाड़ी के नीचे आया और ये मर गया, लेकिन वो पहले आयु बांधेगा, तो आयु बांधे बिना जाएगा कहाँ, इसलिए पहले आयु का बंद तो करेगा ही करेगा। आयु का बंद करेगा, विश्राम करेगा, तब उसका मरण होगा। हमारे तो संख्यात एक पलक झपकने में संख्यात आवली, यहाँ तो मात्र 2 आवली की बात है, तो हमको क्या समझे, अपने तो यही कहेंगे दबा और मर गया, हमारे लिए तो दबा और मर गया, तो अपने तो नहीं पकड़ सकेंगे। लेकिन आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, इतना हमारे नॉलेज में आ गया कि मरा, लेकिन हम जब तक उसको जाने मरा तब तक तो आयु बंद भी कर लिया, विश्राम भी कर लिया और मरण भी हो गया। बस रहने देते हैं, समय हो गया है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी